सौम्या, बेटा ये लो गरबा ड्रेस। रमा ने अपनी 8 साल की बेटी से कहा। ड्रेस को देखते सौम्या उदास होकर रमा की तरफ देखने लगी और कहा, लेकिन माँ ये ड्रेस क्यों, मुझे तो दूसरी चाहिए थी। रमा ने प्यार से सौम्या से कहा, लेकिन बेटा ये भी तो अच्छा ही है, और भी तो आपको स्कूल फंक्शन के लिए सिर्फ चाहिए, अपनों के लिए सबसे अच्छे उपहार। सौम्या ने ड्रेस मन मार कर पहन ली और जैसे ही तैयार होकर सौम्या बाहर आई, उसको उसके चाचा राजू ने चिढ़ाते हुए कहा, फिर से पहन ली अपनी दीदी की ड्रेस। ओफो बेचारी सौम्या, देखा, इसलिए कहता हूँ कि भाभी तेरी माँ नहीं, वो तो तेरी दीदी खुशी की सिर्फ माँ है, तभी तो उसको नए कपड़े और तुम्हें उसकी उतरन मिलती है। इतने में उसकी बुआ निशा भी बोल पड़ी, हम तुझे तो एक औरत ने दिया था उठाकर भाभी को कचरे के पास से। कहते हुए निशा और राजू दोनों साथ मिलकर हंसने लगे। रमा ने दोनों की बातें सुनकर उनको टोकते हुए कहा, राजू निशा ये क्या कह रहे हो तुम लोग सौम्या से? कुछ नहीं भाभी, हम तो बस ऐसे ही मजाक कर रहे हैं। दोनों ने एक सुर में कहा, लेकिन ये मजाक मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। तुम दोनों बड़े हो, सौम्या अभी छोटी है। कितनी बार कह चुकी हूँ कि ऐसी बातें बच्चों से नहीं करते। रमा ने नाराजगी भरे लहजे में अपने गुस्से को दबाते हुए कहा। तब तक पूरा घर इकट्ठा हो गया। रमा तुम भी क्या इन लोगों के बीच में बोलने लगी हो? रमा के पति अमर ने कहा। लेकिन अमर, लेकिन वेकिन कुछ नहीं बहू, ये कोई तरीका होता है देवर और ननद से बात करने का? दादी सास ने रमा की बात को काटते हुए कहा। सौम्या और खुशी उसकी बहस होते देख वहां से जाने लगी तो अमर ने कहा, चलो तुम दोनों को मैं छोड़ देता हूँ स्कूल। अरे भैया आप क्यों परेशान होंगे, मैं छोड़ दूंगा इन दोनों को स्कूल। राजू ने मुस्कुराते हुए कहा। इधर रमा न चाहते हुए भी मन मसोस कर रह जाती। उसे सौम्या के चेहरे की उदासी अब समझ में आने लगी थी कि अब ये मजाक उसके दिल पर चोट करता है, लेकिन उसको समझाइए, क्योंकि कोई भी बात को गंभीरता से लेने के लिए तैयार ही नहीं था। दरअसल रमा की ससुराल में दादी सास सरला जी, ससुर रमेश जी और एक देवर राजू और ननद निशा थी, जो दोनों भाई बहन जुड़वा थे और अमर से उनके उम्र में काफी अंतर था। राजू और निशा की आदत थी बात बात में सौम्या और खुशी को चिढ़ाते रहने की। दोनों बहनों की उम्र में सिर्फ 2 साल का ही अंतर था। खुशी समझदार थी, लेकिन सौम्या को तुरंत गुस्सा आ जाता था। सौम्या को जैसे ही राजू निशा कहते, तुमको तो कचरे से उठाकर लाई है भाभी, सौम्या शुरू शुरू में तो रोने लगती, लेकिन जैसे जैसे वे बड़े होने लगी रोना छोड़कर उदास हो जाती और चुपचाप अकेली बैठ जाती। रमा हर बार अमर से कहती कि प्लीज आप राजू और निशा को इस तरह बोलने से मना करो, मुझे अच्छा नहीं लगता सुनकर, और सौम्या को भी बुरा लगता है। रमा देखो तुम कुछ ज्यादा ही सोचती हो, ऐसा कुछ नहीं है। तुम बच्चों के पीछे निशा राजू को कुछ मत कहा करो, अमर ने कहा। लेकिन आज फिर वही बात हुई तो रमा खुद को रोक नहीं पाई बोलने से। दोपहर के 1:30 बजे गए। खुशी का घर आ गई, लेकिन सौम्या घर नहीं आई। सौम्या को खुशी के साथ न देखकर रमा ने पूछा, खुशी सौम्या कहाँ है? पता नहीं माँ, बस मैं नहीं देखा तो मुझे लगा कि वो पहले ही घर आ गई चाचू के साथ। इतना सुनते ही रमा को आंखों से आंसू गिरने लगे। कांपते हाथों से रमा ने अमर को फोन किया और पूरी बात बताई। अमर, सौम्या घर नहीं आई, आप जल्दी से स्कूल पर जाओ, मैं स्कूल जा रही हूँ। पूरे घर में मातम छा गया। रमा ने उसके आसपास नजदीकी दोस्तों के पास सब जगह ढूंढ लिया, पूछ लिया, और लेकिन
कहीं कुछ पता नहीं चला। स्कूल कैंपस के कैमरे को भी चेक किया गया, लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चल पा रहा था। अमर ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और घर आ रहे थे कि तभी रमा ने कहा, अमर एक और बार स्कूल के रास्ते से देखते हुए चलते हैं, प्लीज। कहाँ चली जाएगी अकेली मेरी छोटी सी बच्ची, भूखी प्यासी पता नहीं कहाँ है। कहते हुए रमा के आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अमर ने रमा को फूट फूट कर रोता देख गाड़ी स्कूल की तरफ घुमा ली। तभी रमा की नज़र कार के लेफ्ट साइड लगे कांच पर गई। उसे सौम्या के गरबे की ड्रेस का दुपट्टा दिखाई दिया। उसने अमर को घबराते हुए अचानक से कहा, अमर कार रोको जल्दी। कार रोकते ही रमा तेज कदमों से दौड़ती भागती हुई जाने लगी तो अमर ने जल्दी से कार की गेट बंद करते हुए कहा, रमा रुको, बोलो तो क्या हुआ, कहाँ जा रही हो। रमा भागकर सड़क के किनारे इकट्ठा किए कचरे के ढेर के पास पहुंची। देखा तो सौम्या वहां बेग के ऊपर सिर रख कर सोई है। रमा ने भागकर गोद में उठाया तो उसका पूरा बदन तप रहा था और वो नींद में ही बड़बड़ा रही थी, दीदी की उतरन सिर्फ मुझे ही क्यों माँ, मैं जानती हूँ मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, मुझे मेरी असली माँ के पास जाना है। अमर ने सौम्या को अपनी गोद में उठाकर कार तक लेकर आया और कार में रमा उसे अपनी गोद में लेकर बैठी। एक तरफ उसे जहां अपनी बेटी मिल जाने की खुशी थी, वहीं दूसरी तरफ उसकी हालत देखकर उसका और अमर का कलेजा मुंह को आ जाता। रमा के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अमर रमा उसको अस्पताल लेकर गए। उसको डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा, देखिए बच्ची की तबीयत ठीक नहीं, उसको अभी तो हल्का बुखार है और उसको किसी बात का बहुत बड़ा गहरा सदमा लगा है। आप घर ले जा सकते हैं, लेकिन बात जानने की कोशिश कीजिए और उसको खुश रखिए। रमा ने अमर की तरफ देखते हुए कहा, देख लिया अपनी मनमानियों का नतीजा। मैं कहती रही तुमसे कि आजकल सौम्या उदास रहती है। बच्चे से ऐसे मजाक नहीं करते, बच्चों का मन बहुत कोमल होता है, लेकिन तुमने मेरी एक न सुनी। रमा लगातार रोए जा रही थी सौम्या को देख देख कर। इधर अमर निरुत्तर आत्मग्लानि में डूबा हुआ किससे क्या कहे, क्योंकि उसने सोचा भी नहीं था कि मजाक इतना सीरियस रूप ले लेगा। सौम्या को डॉक्टर ने थोड़ी देर बाद घर भेज दिया। अमर और रमा सौम्या को घर लेकर आए। सौम्या होश में आई तो रमा और अमर को देखते ही उसने मुंह फेर लिया। तब रमा ने अपने आंसुओं पर काबू करते हुए कहा, अरे मेरी सौम्या अपनी मम्मी से नाराज है क्या? लेकिन क्यों? मैं तो चॉकलेट लेकर आई थी, वो भी अपनी गुड़िया रानी की फेवरेट वाली। लेकिन सौम्या ने कोई भी उत्साह या खुशी नहीं दिखाई, उल्टा दो टूक बोला, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, बल्कि मैं तो अपनी रियल मम्मी से मिलना चाहती हूँ। सौम्या बेटा, मैं ही आपकी रियल माँ हूँ, प्लीज़ ऐसा मत कहो। कहते हुए रमा सौम्या को अपने सीने से लगाकर रोने लगी। तब अमर ने कहा, सौम्या आप हमारी ही बेटी हो, आपको किसने कहा कि आप हमारी बेटी नहीं हो? अच्छा, तो जब आप के सामने मुझे चाचू बोल रहे थे कि मैं आपकी बेटी नहीं, तब आपने ये बात क्यों नहीं बोली? क्यों हर बार दीदी के पहने हुए कपड़े मुझे पहनने होते हैं? जब मैंने मना किया कि मैं चाचू के साथ नहीं जाऊंगी स्कूल, आपने मुझे डांट कर क्यों भेजा? इसलिए ना, क्योंकि मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। रमा अमर की तरफ देखते हुए और अमर निरुत्तर सौम्या को एकटक देखे ही जा रहा था कि जिसे वो हंसी मजाक समझ रहा था उसको सौम्या ने हकीकत मान लिया था। तब रमा ने खुद को संभालते हुए उठकर अलमीरे से एक एल्बम निकाल कर लाई। उसमें उसके बचपन की ढेरों तस्वीर थी। रमा और अमर एक एक कर सौम्या को सारी चीज़ें दिखा रहे थे। फिर रमा ने कहा, सौम्या अच्छा आप एक बात बताओ, आपको ये क्यों लगता है
कि आपको हम दीदी की उतरन देते हैं। आपको पता है, जब मैं छोटी थी तब तो मैं खुद ही अपनी दीदी के कपड़े पहन लिया करती थी, और दीदी भी तो आपके पहने हुए सॉक्स फ्रॉक पहनती है ना। जब आप स्कूल फंक्शन में पार्टिसिपेट करती हो तो भी तो हम रेंट पर ही कपड़े लेकर आते हैं। जानती हो क्यों? क्योंकि वो कपड़े हम ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते, तो उनके लिए हम उनको रेंट पर लेते हैं। उसी तरह लहंगा, पार्टी वियर कपड़े, कुछ ऊनी कपड़े, गरबा की ड्रेस, कुछ ऐसे कपड़े हैं जो हम सिर्फ साल में एक आध बार या कभी कभी तो एक बार के बाद दोबारा नहीं पहने। बस इसलिए मैंने आपको वो कपड़े पहनने के लिए दिए। लेकिन अगर आपको ये बात इतनी खराब लगती है तो प्रॉमिस, मम्मा आपको कभी भी वो कपड़े पहनने के लिए नहीं देगी। लेकिन आपको तो खुशी दीदी कितना प्यार करती है, आपके लिए चाचा और बुआ सभी से फाइट करती है। नहीं नहीं सौम्या तो सिर्फ मेरी बहन है, आपके साथ तो दीदी चॉकलेट, अपनी पेंसिल, रबर, टॉय सब कुछ शेयर करती है कि पहले सौम्या लेगी फिर मैं चुनूंगी। बहनों में एक दूसरे से चीज़ें शेयर करना या एक दूसरे के कपड़े पहनना उतरन नहीं, केयरिंग और शेयरिंग होती है, जो लगभग दुनिया की सभी बहनें करती है। हाँ मम्मा, आप सही कह रहे हो। मेरी फ्रेंड चारू ने भी अपनी दीदी की गरबा ड्रेस पहनी थी, और मेरी खुशी दीदी तो मेरी वर्ल्ड बेस्ट सिस्टर है। लेकिन फिर चाचू बुआ मुझे ऐसा क्यों बोलते हैं? सब मुझ पर हंसते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तब अमर ने सौम्या को गोद में लेकर कहा, अब आपको कोई भी आगे से ऐसा नहीं कहेगा, ना ही कोई आप पर हंसेगा। ये पापा का प्रॉमिस है आपसे। लेकिन आप प्रॉमिस करो, अब आप कभी ऐसा नहीं करोगी। और इधर कमरे के बाहर से सब सौम्या को देख रहे थे। तभी दरवाजे पर खड़े राजू ने कहा, और चाचू की भी वादा करते हैं कि अपनी प्यारी सी गुड़िया के साथ कभी ऐसा मजाक नहीं करेंगे। आई एम सॉरी सौम्या, आप हम सब की जान हो। यही आपकी मम्मी पापा हैं और मैं आपका चाचा। ये आपका घर है, लेकिन मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। हाँ भाभी, भैया, आप दोनों से भी हम दोनों सॉरी कहते हैं। आप लोगों ने बहुत बार समझाया लेकिन हम नहीं माने। लेकिन आज मजाक बहुत भारी पड़ गया। ओहो, तो आप सब मिलकर मुझे फूल बना रहे थे, सौम्या ने खुशी से चहकते हुए कहा। तभी सब ने एक साथ मिलकर कहा हाँ, और सौम्या खुशी से अपने मम्मी पापा के गले लगते हुए बोली, आई लव यू मम्मा पापा। प्रिय पाठकगण, उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये रचना आपको पसंद आएगी। कहानी का सार सिर्फ इतना है कि परिवार के हर सदस्य को बच्चों से बहुत सोच समझकर कोई बात बोलनी या कहनी चाहिए, क्योंकि उनका कोमल मन कब किस बात को दिल से लगा बैठे ये हम नहीं जान सकते। अगर बच्चा आपसे कोई कंप्लेन या बात बता रहा है तो उसकी बात पर गौर करें और उसको समझाइए, लेकिन मजाक की हद तक ही करें। एक बात को बार बार मजाक में भी ना दोहराए। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।